अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पिछले लेक्चर में हमने बायोलॉजी की सब फील्ड्स को स्टडी किया। आज के लेक्चर में हम बायोलॉजी की बाकी रिमेनिंग सब फील्ड्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जी। बायोलॉजी की वो ब्रांच जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में, जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को स्टडी करती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाती है। द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड वगैरह। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करते हैं और इसके साथ दे आल्सो स्टडी फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस, develop drugs and create genetically modified organisms। और इसके साथ साथ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस, ऐसे प्रोसेस जो हमारी जिंदगी के लिए ज़रूरी हैं, डेवलप ड्रग्स मतलब एंटीबायोटिक्स को तैयार करना, एंड क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और ऐसे जानदारों को पैदा करना जो जिनके जीन में तब्दीली की गई हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके डीएनए को लैब में तब्दील किया जाता है ताकि इनमें कोई नई खूबी डाली जा सके, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इसकी ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी की। इस ब्रांच के अंदर हम जानवरों और इंसानों के एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं। एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो वो फर्टिलाइज्ड एग है जो स्पर्म और फीमेल के एग के मिलाप से बनता है। ये अमल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइज एग जिंदगी की शुरुआत का पहला कदम होता है। ये फ्यूचर जानदारों की बेस है। इन दिस साइंटिस्ट स्टडी टिश्यूज एंड ऑर्गन फॉर्मेशन, आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट्स एंड डिफेक्ट मेडिकल ट्रीटमेंट्स। इसके अंदर हम टिश्यू को स्टडी और ऑर्गन फॉर्मेशन, टिश्यूज से आगे ऑर्गन कैसे बन रहे हैं उनको स्टडी करना, आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट्स और जानदारों में पाए जाने वाली पैदाइशी बीमारियों और उनके इलाज को डेवलप करना क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट इसकी जो ब्रांच है वो है जेनेटिक्स। बायोलॉजी की वो ब्रांच जो हमें ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और जीन्स को स्टडी करने में मदद दे, जेनेटिक्स कहलाती है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब खुसूसियात का वालिदैन से उनके आने वाले नए जानदार में मुंतकिल होना। इसके साथ साथ हम इस बायोलॉजी की इस ब्रांच के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर को स्टडी करते हैं, मतलब विरासती बीमारियां और उनके इलाज को स्टडी करना जेनेटिक्स कहलाता है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर्स वो बीमारियां हैं जो हमें जो वालिदैन से उनके बच्चों में मुंतकिल हो रही हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी फैमिली मेम्बर में चेस्ट एलर्जी का मसला है तो 99% ये चांसेस हैं कि उनके आने वाले अगली नस्ल में भी किसी न किसी शख्स को चेस्ट एलर्जी मतलब दमे का मसला हो सकता है। और इसके साथ हम जेनेटिक्स में बेटर वैरायटीज ऑफ एनिमल और प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे अगली ब्रांच है प्लांटोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ द फॉसिल्स हिस्ट्री। बायोलॉजी की वो ब्रांच जो हमें पौधों और जानवरों के फॉसिल्स मतलब बकायाजात को स्टडी करती है, प्लांटोलॉजी कहलाती है। द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स हेल्प अस साइंटिस्ट टू नो द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस ब्रांच के अंदर हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। फॉसिल्स क्या हैं? फॉसिल ऐसे पौधे, ऐसे जानदारों के असरात या बकायाजात हैं जो ज़ेरे ज़मीन दब गए और हजारों या लाखों सालों में वो पत्थर बन चुके हैं और उनको फॉसिल्स कहते हैं। इसकी मदद से हम इनके तारीखी जानदारों और इनकी जिंदगी के तरीकों को समझने में मदद मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, डायनासोर फॉसिल्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ जायंट रेप्टाइल्स दैट roamed the earth million of years ago।
मिसाल के तौर पर डायनासोर जो कि लाखों साल पहले इस कायनात में ख़त्म हो चुके, नापैद हो चुके, उनकी मौजूदगी का इल्म हमें फोसिल से हुआ। फोसिल्स के इल्म से हमें पता चला कि डायनासोर इस दुनिया में पाए जाते हैं। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी, ब्रांच दैट डील विद द स्टडी with the classification of organism into group on the basis of similarities and differences। इस ब्रांच के अंदर हम जानवरों के ग्रुप बंदी और दर्जा बंदी करते हैं जानदारों को उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बुनियाद पर। जानदारों को उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। जानदारों को उनके ग्रुप में तकसीम करने से हमें उनकी डाइवर्सिटी को समझने में मदद मिलती है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हेल्प टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, आइडेंटिफाई न्यू स्पीशीज एंड स्टडी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्लासिफिकेशन करने से हमें ऑर्गेनिजम्स को की डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करने में मदद मिलती है, उनके लाइफस्टाइल को समझने में मदद मिलती है। इसके साथ साथ हम इनकी नई स्पीशीज को जान सकते हैं और इनका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। इससे नेक्स्ट इसकी ब्रांच इकोलॉजी मतलब ऑर्गेनिजम्स का उनके अपने माहौल के साथ ताल्लुक को स्टडी करना इकोलॉजी कहलाता है। This branch deal with the relationship between organisms and their environment। जानदारों को अपने माहौल के साथ ताल्लुक को बयान करना इकोलॉजी कहलाता है। Ecology helps to conserve the biodiversity and address environmental problems. The food chain, for instance, illustrates the interconnectedness of organisms for energy and nutrients। इकोलॉजी की मदद से हम इनकी बायोडाइवर्सिटी को समझते हैं और माहौलियाती मसाइल को समझते हैं और जानदारों की फूड चेन को समझने में हमें मदद मिलती है। फूड चेन क्या है? फूड चेन से मुराद खुराक और एनर्जी के लिए एक जानदार का दूसरे जानदार के साथ मुंसलिक होना फूड चेन कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक पौधा किसी जानदार की खुराक है तो वो जानदार अगर एक पौधा किसी जानदार की खुराक है तो वो किसी दूसरे जानदार की खुराक है और वो दूसरा जानदार किसी तीसरे जानदार की खुराक है और ये चेन क्या कहलाती है? फूड चेन कहलाती है। मेरान बायोलॉजी, मेरान मतलब समुद्री जिंदगी का मुताला करना मेरान बायोलॉजी कहलाता है। दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी deal with the study of life in ocean. It helps to understand ocean biodiversity, discover new species and address marine conservation issues। बायोलॉजी की ये ब्रांच हमें समुद्री बायोडाइवर्सिटी को समझने में, न्यू स्पीशीज को जानने में और समुद्री जानवरों के मसाइल को समझने में मदद देता है। मिसाल के तौर पर कोरल रिफ्स सपोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ मेराइन। कोरल रिफ्स क्या है? कोरल रिफ्स एक ऐसा समुद्री जानवर है जो समुद्र के अंदर पाया जाता है, जो दुनिया की सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। इस सब को स्टडी करना मेरान बायोलॉजी है। नेक्स्ट पैथोलॉजी। पैथोलॉजी मतलब पैथोजेंस का मुताला करना पैथोलॉजी कहलाता है। बीमारियों के असरात और उनके वजूहात का मुताला, बीमारियों के असरात और उनके वजूहात को स्टडी करना पैथोलॉजी कहलाता है। Study of disease, their causes and effects is called pathology. Pathologists help in disease diagnosis, prevention and treatment। इस ब्रांच के अंदर हम बीमारियों को जानते हैं और बीमारियों की तशखीस करते हैं और उनसे बचाव और उनका इलाज डेवलप करते हैं। पैथोजेंस क्या हैं? पैथोजेंस वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बीमारी पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया, फंजाई, फंगस, वायरसेस। बायोलॉजी की इस ब्रांच के अंदर हम बीमारी की तशखीस करते हैं। पैथोलॉजिस्ट स्टडी हाउ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स एंड स्प्रेड ऑफ सेल्स कॉज कैंसर। सेल्स की कंट्रोल से बाहर हो जाने वाली डिवीजन को स्टडी करते हैं। इस सब को स्टडी करना पैथोलॉजी कहलाता है। इम्यूनोलॉजी क्या है? इम्यूनोलॉजी मतलब इम्यून सिस्टम और इसके फंक्शन को स्टडी करना इम्यूनोलॉजी कहलाता है। इम्यून सिस्टम क्या है?
इम्यून सिस्टम मतलब वो बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम जो नुकसानदा पैथोजेंस मतलब बीमारी पैदा करने वाले जरासीमों के खिलाफ लड़ता है और उनको ख़त्म करता है। वो स्टडी द इम्यून सिस्टम एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीजेस। इम्यूनोलॉजिस्ट स्टडी टू डेवलप वैक्सीन ट्रीट। साथ साथ हम नित नई वैक्सीन्स को तैयार कर सकते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम की रिस्पॉन्स को तेज करने में मदद देता है। इस सब को स्टडी करने के लिए हम बायोलॉजी की ब्रांच इम्यूनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। फार्माकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एंटीबायोटिक्स इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। वी स्टडी ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। दिस हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम नए एंटीबायोटिक्स या ड्रग्स मतलब एंटीबायोटिक्स को स्टडी करते हैं, उनके बॉडी पर असरात और उनके बॉडी पर असरात और नई ड्रग्स को डेवलप करना फार्माकोलॉजी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स डिवेल्प्ड यूज्ड टू किल बैक्टीरिया एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ये बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस थी। हर ब्रांच जिंदगी के किसी खास पहलू को स्टडी करती है। बायोलॉजी एक बहुत वसी इल्म है। बायोलॉजी हमें इस कायनात की खूबसूरती और कम्प्लेक्सिटी को समझने में मदद देती है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम बायोलॉजी को दूसरी साइंसेस के साथ रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।